पाकिस्तान से भागकर भारत आई महिला सीमा हैदर के बारे में जब हमने तमाम मीडिया चैनलों पर खबर देखा, तमाम राष्ट्रीय पेपर में जब खबर पढ़ा, तो मानो कुछ देर के लिए कान से धुएं निकलने लगे। खबर ही कुछ ऐसी थी जिसके बारे में आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। खबर है सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और वो मां बनने वाली है। जो उसके प्रेमी है सचिन, वो पिता बनने वाले हैं। वैसे तो यह खबर बहुत तुच्छ है, इससे किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। कोई पिता बने या कोई मां बने, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी एक महत्वपूर्णता है। जब इस खबर के तमाम पहलुओं पर आप नजर देंगे तो आपको लगेगा कि इसमें एक खास राज छिपा हुआ है। तभी तो तमाम राष्ट्रीय अखबार और मीडिया चैनल अपने हिसाब से लिख रहे हैं सीमा हैदर प्रेग्नेंट है या सीमा हैदर मां बनने वाली है। कई लोगों ने यह भी लिखा कि सीमा हैदर के घर एक नया मेहमान आने वाला है, एक नई खुशखबरी आने वाली है। जानते हैं, अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है। आपको बता दें कि तमाम लोग यह कह रहे हैं कि इसके पीछे यह राज है कि इसके द्वारा सीमा हैदर भारत की नागरिकता चाहती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। प्रेग्नेंट होकर बच्चों को जन्म देकर सीमा हैदर यहां की यानी भारत की नागरिकता चाहती है। फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिल सकती है? सीमा का इंडिया में आया काफी दिन हो गया, लेकिन कयास यह लगाया जाने लगा कि अब शायद ही सीमा पाकिस्तान जाएगी, क्योंकि अंजू जो भारत से पाकिस्तान गई थी अब वो वहीं रह गई। अब वहां का जो 1 महीने का वीजा लेकर गई थी अंजू, उसका जो समय सीमा था उसको बढ़ा दिया गया है पाकिस्तान सरकार के द्वारा। अब कयास लगाया जा रहा है कि शायद ही अंजू भारत आएगी और सीमा भारत से पाकिस्तान जाएगी। हालांकि सीमा से अभी पूछताछ चल ही रही है, लेकिन इसी भी सीमा को फिल्म में काम करने का ऑफर मिल गया। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी, पैसे, सारे चीज मिल रहे हैं। नौकरी गुजरात से मिलने की ऑफर आ गई और इसके साथ साथ रामदास अठावले जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनके द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव भी दे दिया गया है सीमा को। मतलब सीमा जो है 2024 लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव लड़ेगी। देखिए, सीमा हैदर के प्रेग्नेंट की कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया का यह सबसे बड़ा खबर बना हुआ है। इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना चाहिए। सीमा हैदर का तबीयत खराब चल रहा है और पिछले काफी समय से खराब चल रहा है। मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने से, जब से वो आई है, जब से मीडिया में उसका बाइट आना शुरू हुआ है, उसके जस्ट 15 दिन के बाद से उसका तबीयत खराब होना शुरू हो गया। उसके बाद रिपब्लिक ने सबसे पहले चलाया कि सीमा भाभी प्रेग्नेंट हो गई, और इसके बाद रिपब्लिक टीवी का काफी ट्रोल भी हुआ। काफी लोग यह कहने लगे कि रिपब्लिक कैसा कैसा खबर चलाते रहता है। लेकिन आज वही खबर फिर से गरमाया हुआ है। जितने भी राष्ट्रीय अखबार है सब में यह खबर बना हुआ है, सब में यह खबर निकल रहा है। यह खबर सबसे पहले सचिन मीना के गांव से निकलती है। सचिन मीना गांव में ही सीमा हैदर के साथ रह रहा है। उस गांव से, जो ग्रेटर नोएडा का उसका गांव है, वहीं से सबसे पहले इस खबर की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि इस तरह की जो चर्चाएं हैं छोटी शहरों में जल्दी फैल जाती है, और ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ। सचिन मीना और सीमा हैदर जिस गांव में रह रहे हैं, उस गांव से इस बात की शुरुआत हुई कि सचिन मीना की जो बीवी है, जो पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर, वो प्रेग्नेंट हो गई। सचिन मीना सीमा हैदर को लेकर लगातार डॉक्टर के पास जा रहे थे, रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे थे। यहां तक कि सचिन मीना, सीमा हैदर और उसके परिवार वाले इस बात को अपने पड़ोसी से भी छुपा रहे थे, भनक तक नहीं लगने दिए। लेकिन लगातार रेगुलर चेकअप के लिए जो सचिन जा रहा था, इससे कहीं ना कहीं बात सामने आना शुरू हुआ। उसके बाद दोस्ती यारी से यह बात सामने आई कि जो उसकी बीवी है सीमा हैदर, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है। देखिए, यह जो चटकार वाला खबर है, इसमें एक राज छुपा हुआ है। राज यह छुपा हुआ कि जो सवाल सबके मन में पहले आया कि क्या सीमा चाहती है कि इसके माध्यम से भारत का नागरिकता मिल जाए, तो जी हां, ऐसा हो सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा संभव हो जाता है, सीमा प्रेग्नेंट होती है, बच्चा का जन्म अगर हो जाता है, उसके बाद अगर शादी की मान्यता मिल जाती है, तो यह संभव है कि भारत की नागरिकता सीमा को मिल जाए। और अगर ऐसा होता है तो सीमा अपने पहले वाले 4 बच्चों को लीगल कस्टडी में ले सकती है और उसको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी भारत की नागरिकता लेने में। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि सीमा की दिमाग बहुत शातिर है। जिस तरीके से वो भारत इलीगल तरीके से आई, उसके बाद मीडिया में बाइट दे रही थी, यह साफ हो गया था कि सीमा बहुत शातिर है। और उसके बाद यह खबर आना कहीं ना कहीं यह सवाल उठा दिया कि सीमा सोच सकती है, ऐसा चाह सकती है और ऐसा कर सकती है कि प्रेग्नेंट होकर पहले बच्चा यहां जन्म दिया जाए और उसके बाद आसानी से नागरिकता मिल जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। 2004 के बाद भारत की शादी वाला कानून बदल गया है। पहले ऐसा होता था, इस
केस में नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन ऐसा 2004 के बाद जल्दी संभव नहीं होता है। सीमा हैदर को पहले तो यह साबित करना होगा कि वो एक घुसपैठ ही नहीं है, वो जासूस नहीं है और सच में सचिन मीना से उसकी शादी हुई है और यह बच्चे सचिन मीना के हैं। यह जब साबित हो जाएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इसके बाद यह हो सकता है कि दया याचिका करके सामाजिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर यह नागरिकता की मांग कर सके और शायद मिल जाए। यह केस जो है अपने आप में बहुत क्रिटिकल होते जा रहा है। इसमें कुछ भी कहना इतना आसान नहीं होगा। देखिए पहले क्या होता है, पहले क्या साबित होती है, यह जासूस है या यह सच में प्रेमी है, प्रेम के लिए यहां आई है, यह साबित हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है। तब तक बने रहिए सड़क से संसद तक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।